कि मानव शरीर प्राप्त करके और हम केवल डले ढोने पर लगे हुए हैं। संसारिक परंपराओं के लिए ही हम माया इकट्ठा करते हैं। एक तरफ से इकट्ठा किया, 2 नंबर का काम किया, रिश्वत लिया, चोरी की और फिर कोठी में लगा दिया या विवाह पर खर्च कर दिया और उन पापों से लद कर खुद चले गए। वो सारा कुछ यही रह गया। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये सत्य वचन सुनने को प्राप्त हो रहे हैं। पूरा विश्व और असंख्य ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, ये सभी कबीर परमात्मा के बच्चे हैं। वो सबका जनक है, वो हम सबका हमदर्द है। हमारे दुखों को वही सुन सकता है और वही निवारण करने योग्य है। अन्य कोई सक्षम भी नहीं है। हम चाहे किसी के सामने अपनी एप्लीकेशन, अपनी अरदास लगाए बैठे रहें, जो काम मुख्यमंत्री सत्र का हो और हम अरदास लगाते हैं पटवारी के सामने, तो हमारे जैसा मूर्ख नहीं, तो सारी उम्र लगाए बैठे रहे वहां दरखास्त, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जिन भगवानों की, जिन देवी देवताओं की हम पूजा किया करते थे, जिनसे हम अपने सुख की डिमांड किया करते थे, वो सुख दे ही नहीं सकते। ये तो कबीर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वसक्षम है, जो हमारे मस्तिष्क के अंकों को भी बदल देता है, केवल उसी परमात्मा के सतर का काम था। हमारे को आज तक उस परमात्मा का ही ज्ञान नहीं हुआ कि वो परमात्मा कौन है। आत्मा जिस दिन से भगवान से बिछड़ी थी और इस काल के साथ यहां आगे थे, उसी दिन को इसको एहसास हो गया था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है और मेरा बहुत बड़ा, एक बहुत ही जो सुख में सथल छूट गया है, जैसे मेरा कुछ खो गया है। इसने हमारे को इस त्रिगुण माया के द्वारा सबको मदहोश कर दिया। सबसे पहले इस काल ने 3 पुत्र उत्पन्न किए दुर्गा के संयोग से। दुर्गा इस काल भगवान की पत्नी है, हम जिसके लोक में रह रहे हैं। 21 ब्रह्मांड का ये प्रभु है, स्वामी है, ये इतना गॉड और रब है। तो इसने हमारे को यहां फंसाए रखने के लिए सबसे पहले यह भांग तैयार करी, रजगुण युक्त किया अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा जी को और सतगुण युक्त किया अपने मंझले पुत्र, बिचले पुत्र विष्णु जी को, और सबसे तीसरे नंबर के अपने पुत्र शंकर को, शंकर जी को इसने तमोगुण युक्त कर दिया। अब ना इन ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात है। जैसे मिर्च है, अब मिर्च बना दी, अब मिर्च का क्या दोष है, उसमें वो गुण ही ऐसा है। तो मिर्च के बस की बात नहीं कि उस मिर्च अपने गुण को स्वयं समाप्त कर सके। इसी प्रकार ये तीनों देवता भले ही अपने लोकों में रहते हैं, ऊपर के ऊपर अपनी इनकी तीनों की अलग से राजधानियां हैं, वहां से बैठकर ये 3 लोक के प्राणियों को, पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक के, इन तीनों लोकों के प्राणियों को ये प्रभावित कर रहे हैं। ये इनके इंचार्ज बना रखे हैं। ये 3 मंत्री समझो, एक एक विभाग के, रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के ये शंकर जी। अब जैसे रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगाया जाता है, मूल वस्तु साकार रूप में रसोई के अंदर है मिर्च और सब्जी, और उस मिर्चों की वहां से निकली हुई वो सूक्ष्म तरंग, उसका जो प्रभाव अन्य कक्षों में, अन्य रूम्स में बैठे हुए प्राणियों को, घर के सदस्यों को भी प्रभावित कर रही है और उनको छींकें आनी शुरू हो जाती है। तो उन व्यक्तियों की बस की बात नहीं कि वे छींकों को रोक सकें।
तो पुण्यात्माओं, आप और हमको, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, इस काल भगवान ने हमारे को विवश करके यहां रखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के शरीरों से वो किरण निकलती हैं, वो तरंगे निकलती हैं, और हम तीन लोक के प्राणियों को वो छींकें आ रही हैं। कौन कौन सी छींकें हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की। और इनको रोकना आपके बस की बात नहीं है।